हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम जानेंगे अलजेब्रा यानी बीजगणित के 20 इम्पॉर्टेंट फार्मूले। ये फार्मूले जब तक आप मैथ पढ़ेंगे तब तक इनका यूज होने वाला है, तो पेन और कॉपी लेके बैठिए और इनको नोट करते जाइए। इस वीडियो में आपको फार्मूले ही नहीं बताऊंगा, ये भी साथ साथ बताऊंगा कि इनको याद करना कैसे है, उनकी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इन्हें भूलें ना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फार्मूला हम स्क्वायर का देखेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इनको कैसे याद रखना है? प्लस वाले में सारे प्लस हैं, माइनस वाले में केवल माइनस 2ab है। इस तरह याद रखना है। अब आइए देखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो दो फार्मूले मैंने लिखे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों को आपको याद नहीं करना है। ये कई जगह यूज होते हैं, लेकिन ये फार्मूले यहीं से निकल के बने। देखिए ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना चाहें तो इस 2ab को हम इधर भेज देंगे, तो ये इधर प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, तो ये एक और फार्मूला हमारा बन जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला ये इससे बना रहे हैं, इस वाले फार्मूले से इसको बना रहे हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहीं पे रखा, इसे हम इधर ले गए, तो क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये प्लस का था इधर आया, ये आएगा माइनस 2ab। ये एक फार्मूला बन गया आपका। याद इसे नहीं रखना है, याद इसे रखना है, ये आप अपने आप कर लेंगे। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक फार्मूला बनेगा, वो इससे बन जाएगा। ये माइनस का 2ab है, इधर ले आइए, ये प्लस का हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये माइनस का इधर आया, क्या होगा? प्लस के 2ab। आइए इसी प्रकार अब देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी हमारे पास 3 नंबर हैं, उनका होल स्क्वायर करना है। तो क्या होगा? तीनों का बारी बारी से स्क्वायर कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। याद आपको कैसे रखना है? तीन नंबर है, तीनों का ए बी सी, तीनों का स्क्वायर करना है। उसके बाद 2ab फिर bc फिर ca। ए बी पहले ए बी लेना है, फिर बी सी लेना है, फिर सी ए लेना है। आइए अब देखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा आपका एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। यहाँ पे बीच पे इनटू का निशान है। आइए स्क्वायर वाले फार्मूले कंप्लीट हो चुके हैं। देखते हैं क्यूब वाले फार्मूले अब हमारे क्या हैं। फार्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब। इन क्यूब वाले फार्मूले से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी ब्रैकेट में। ये हो गया ए प्लस बी का होल क्यूब। अब एक और फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल क्यूब। ए माइनस बी का होल क्यूब। तो ए माइनस बी का होल क्यूब क्या है हमारा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे आपको याद रखना है? ए प्लस बी के होल क्यूब में सारे प्लस हैं देखिए, और ए माइनस बी के होल क्यूब में सारे माइनस हैं। इस तरह आपको याद रखना है। एक याद करना है, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। पहले में प्लस वाले में प्लस है, माइनस वाले में माइनस है। अब इन्हीं दो फार्मूलों से हमारे दो और फार्मूले बनते हैं। देखिए कौन से फार्मूले बनते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ये दोनों फार्मूले बनते हैं। तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या है? एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या है? एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब इनको आपको याद कैसे करना है? देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू में जो हमारा पहला कोष्टक है वो ए प्लस बी का है, यानी कि जब यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है। और ए क्यू माइनस बी क्यू में जब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है। ऐसे आपको याद रखना है। ए क्यू प्लस बी क्यू में ये दोनों पार्ट तो सेम है। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
और इसमें भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्लस वाले में ए बी है जो माइनस का है, और माइनस वाले में जो ए बी लिखा हुआ है वो आपका प्लस का है। इस तरह आपको याद रखना है, तो आप इनको बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ये वाला फार्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू यहाँ से निकल के बना है, ए क्यू प्लस बी क्यू। इस पार्ट को इधर भेज दिया गया था, उसी से ये फार्मूला बना। और ए क्यू माइनस बी क्यू जो फार्मूला है वो इस ए माइनस बी के होल क्यू से बना है। ये ए क्यू माइनस बी क्यू लिखा है, इस पार्ट को यहाँ पे इधर भेज दीजिए और इसे सॉल्व करिए तो इतना ही निकल के आएगा। तो ये दोनों फार्मूलों से ही ये दोनों फार्मूले बने हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर जो फार्मूला होगा वो आपका होगा ए प्लस बी प्लस सी। दूसरे ब्रैकेट में होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और आपका माइनस सी ए। ये आपका फार्मूला है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो अब मैं नीचे आपको बताने वाला हूँ वो चीज़। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का ये फार्मूला है। ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो आपका एक नया फार्मूला बन जाता है। यदि ये पार्ट 0 आ जाए, कोई 3 नंबर हैं, अगर तीनों को जोड़ने पर 0 आता है तो हमारा फार्मूला एक दूसरा फार्मूला बन जाएगा। जब इस पार्ट ये 0 हो जाएगा तो 0 का मल्टीप्लाई हम इस कोष्टक में ब्रैकेट में करेंगे तो वो पूरा 0 हो जाएगा। तो आपका क्या निकल के आएगा, जब ए प्लस बी प्लस सी 0 हो तो क्या होगा आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0। जब ये 0 है तो ये पूरे को 0 बना देगा, तो हमारा इतना बनेगा। अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का था, हम उसे भेज दे रहे हैं इधर 3abc, ये प्लस का हो गया। तो ये आपका फार्मूला एक बन गया। जब आपका ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तभी हम इसका यूज करेंगे, बाकी ये इसका यूज कहीं भी नहीं होगा। ये आइए क्यू का नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू क्या है, ए क्यू है प्लस बी क्यू है प्लस सी क्यू है प्लस 3 कोष्टक में ए प्लस बी इंटू दूसरे कोष्टक में बी प्लस सी और तीसरे कोष्टक में आपका आएगा सी प्लस ए। इस फॉर्मूले पे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। देखिए हम इसे कैसे लिखते हैं। ए की पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 दूनी 4, इस तरह हम लिख सकते हैं। ये आपका अंदर वाला पार्ट ए हो गया और ये आपका बी हो गया। तो ये आपका लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, एक कोष्टक में होता है आपका ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में होता है आपका ए माइनस बी। इसी फार्मूले का यूज़ हम यहाँ करेंगे। देखिए ये आपका लिखा, इस ए स्क्वायर को हम ए मानेंगे और बी स्क्वायर को हम बी मानेंगे, स्क्वायर के रूप में हम नहीं मानेंगे जब हम क्वेश्चन ये सॉल्व कर रहे हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी। तो ए की जगह क्या है ए स्क्वायर, तो हमने लिखा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने दिया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या किया हमने, इसमें दोबारा यही फार्मूला लगा दिया ए प्लस बी ए माइनस बी।
ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये आपके फॉर्मूले हो गए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।